हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी जीडी 2024 और यूपी पुलिस 2024 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस फ्री बैच में आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। देखो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है और उसी कंसेप्ट के जरिए सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। साथ ही साथ इसी टाइप का जो सवाल है वो आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से दोनों आपके लिए तैयार हो जाएगा, रीजनिंग का भी हो जाएगा, साथ के साथ मैथ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं बस पहले सबसे पहले कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कंसेप्ट के बाद में उसके टाइप वाइज क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से हम सवाल करते हैं। तो इससे पहले मैं बहुत से टॉपिक करवा चुका हूँ, लगभग 80% कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो और अपना कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे से खुद से पर्सनली आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स विद गजानंद, इसी चैनल के नाम से है। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को और वहां से आप क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और एक कंसेप्ट छोटा सा रूल है, उस रूल को आपको ध्यान में रखना है, उसी रूल के जरिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको रूल ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में, वो रूल होता है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल, ये रूल ध्यान रखना, इसी रूल के जरिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, कि कोई भी आपको दे रखा हो इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई करोगे इस रूल से। इस रूल का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का रूल का जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो आप यहां से देखो कि सबसे पहले आपके पास बी लिखा हुआ है, बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कौन कौन से होते हैं, ब्रैकेट में एक छोटा ब्रैकेट भी होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है और एक मंजिला ब्रैकेट ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे और इसके बाद में सबसे बड़े वाला यानी ये वाला ब्रैकेट आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो इसके बाद में छोटा वाला, फिर मंजिला और इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, तीनों में करोगे। इसके बाद में आता है आपका ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी जहां पे भी आपके पास ऑफ लिखा हुआ हो फिर इसको सोल्व करोगे। ये आपके पास ऑर्डर है सबसे पहले सोल्व करने का। सबसे पहले जो भी ब्रैकेट दे रखे हैं उसको सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। इसके बाद में डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग को सोल्व करोगे। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे और फिर एड और सब्ट्रैक्ट। तो ये ऑर्डर होगा। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, अगर उसमें ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, या फिर बार दे रखा हो, अगर बार भी दे रखा हो तो पहले आप बार को सोल्व करोगे। ठीक है, बार का मतलब जैसे ये दे रखा हो 2 - 3 दे रखा हो तो फिर इसको सोल्व करोगे, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो बार को सोल्व करोगे। ठीक है, साथ में ब्रैकेट, फिर इसके बाद में ऑफ आएगा, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एड को और फिर सब्ट्रैक्ट को। बस ये रूल ध्यान रखना, इसी रूल से आपको सोल्व करना है। और इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है आपसे, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है तो आप सीपीओ के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि सीपीओ में बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और सीपीओ में यहाँ से 3 से 4 सवाल तो सिंप्लीफिकेशन के ही होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फिर भी गलत हो रही है कि बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो यही रहेगा मेनली, आपकी कैलकुलेशन की दिक्कत रहेगी। तो कैलकुलेशन तो तब होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आप सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लास्ट 5 ईयर के सोल्व कर लो, कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कैलकुलेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको देखो ये दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, आप बोलोगे ऑफ को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑफ दिख रहा है तो इसको सोल्व करोगे ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ही कर दोगे यहाँ से। क्लियर है, यानी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो यहां से सोल्व करोगे और इधर भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यानी पूरा का पूरा मल्टीप्लाई बन गया एक तरीके से। और हमेशा ध्यान रखना, एक तरीका ये होता है, बोर्ड मास का रूल मैंने बताया, आपको क्या करना है, जो भी आपको दे रखी है उसमें प्लस और माइनस को छोड़ के बाकी को सबको सोल्व करना है। प्लस माइनस पे ध्यान मत देखना, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना। देखो प्लस है, ये माइनस है, तो इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको जो बाकी का है उसको सोल्व कर दो। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, यहां से काट जो कट रहा है उसको काट दो, ये 3 बार चला गया, ये 4 बार चला गया, तो ये बन गया 7 या 21, 21 चौक 84 और 21 5 105। ठीक है, 21 चौक 84 और 21 5 105 हो गया। नीचे आप डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 16 चौक 64 बन गया। क्लियर है, प्लस
प्लस और माइनस में आप कोई सा भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा आपका, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ से +15 है, -10 है, यानी 15 में से 10 को घटाना है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसको सोल्व कर दो यहाँ से, तो ये बनेगा 105 प्लस 64 इंटू 5 करोगे तो 320 डिवाइडेड बाई 64, तो कितना आ गया यहाँ से, आप बोलोगे 425 डिवाइडेड बाई 64, ये हो गया। केवल और केवल आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में गलत मत करना, और रूल्स जब लगा रहे हो तो उसमें पूरा प्रॉपर आपको ऑर्डर में लगाना है, बस वही देखना है, बाकी सारा आपके प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आंसर जल्दी आएगा। अब देखो मिस फ्रैक्शन में है तो पहले इस फ्रैक्शन को हटा दो आप, तो 3 3 9 10/3, तो ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है किससे, 6 7 42 और 3 45/7 इंटू, ये हो गया आपके पास 3/2 इंटू, यहाँ पे हो गया 7 या 21, 21 और 1 22/7 इज इक्वल टू, ये दे रखा है p की पावर 1/2। आपको निकालना है p का मान क्या होगा, तो यहां से सोल्व कर ले पहले। तो देखो डिवाइड है तो ये पलट के क्या हो जाएगा, तो जब भी डिवाइड दे रखा हो, जब भी डिवाइड दे रखा हो, तो जो आपको चीज दे रखी है 45/7 है, इसका उल्टा लिख दो आप मल्टीप्लाई में, तो 7/45 लिख दो। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो इसके नीचे तो लिखोगे आप 45/7 इस तरीके से, और ये चीज पलट के ऊपर चली जाती है, इसलिए ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है 7/45 इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिवाइड में दे रखा हूं इसका उल्टा लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो आप लिखोगे 10/3 तो है, भाग की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका उल्टा लिख दोगे तो 7/45 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो ये 3/2 हो गया इंटू 22/7 इज इक्वल टू p की पावर 1/2। क्लियर है, ये हो गया आपके पास। यहां से देखो सभी मल्टीप्लाई में है तो सभी को आपको सोल्व करना है, सभी आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से काटोगे तो ये 11 बार चला गया, यहां से ये 7 से 7 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 बन गया। यहां से बन गया आपके पास 11 या 33, यहां से सॉरी 11 दूना 22, ये बन गया आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू p टू द पावर 1/2, यही तो बना। अब हमें क्या निकालना है, p निकालना है, तो यहाँ पे तो पावर 1/2 है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे जैसे ही, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और इधर जैसे स्क्वायर करोगे तो ये 2 से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, या फिर उल्टा बोल सकते हो, ये पलट के इधर आ जाएगा, स्क्वायर कर दो यहाँ से 1/2 है तो ये हो गया। बाकी कंसेप्ट यही है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22 का स्क्वायर 484 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर 81, तो 484 डिवाइडेड बाई 81 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको बस वो रूल फॉलो करना है। देखो 144 है, डिवाइड भी आ गया, ऑफ भी आ गया, मल्टीप्लाई सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस वगैरह है, तो आप देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये तो देखो बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको मंजिला ब्रैकेट भी दे रखा है, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो इसको अलग से सोल्व करोगे। यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट है तो ये तो प्लस में बन जाएगा आपके पास, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से 144, और यहाँ से, ठीक है, मैं पहले यहाँ से पीछे से सोल्व करता हूँ क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, देखो 17 और 10 27 बनेगा, 27 में से 3 घटा दोगे तो यहाँ से बनेगा -24, ये बनेगा पूरा -24, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +24 ये बनेगा। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये प्लस का 4 बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है तो पहले ऑफ को ही सोल्व करेंगे, तो ये बन गया 144, 12 इंटू 12 144 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, अब यहाँ पे 144 को केवल 12 से डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है 144 को 144 से डिवाइड करोगे। ये गलती कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं वो 144 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 12 आ जाता है, फिर 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो 144 बन जाता है। ऑर्डर गलत करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ को पहले सोल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा क्या, और 144 हो जाएगा तो इसको डिवाइड करना है 144 से, तो ये क्या बनेगा 1 बन गया क्या यहाँ से, तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा सोल्व हो गया, यहां से लेके यहां तक का बड़ा ब्रैकेट सोल्व हो गया, और बाहर क्या लिखा हुआ है 95, तो 95 माइनस लिखा हुआ है। इसको सोल्व कर दो, यहाँ से 24 और 4 28, 28 और 1 29, तो 95 में से 29 घटा दो आप, तो बचेगा कितना, ये 6 और ये 6 बच गया, आंसर आ जाएगा 66। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, अब देखो पॉइंट में दे रखा आपको, तो
तो आपको देखने में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा ये सवाल, लेकिन जब आप सोल्व करोगे तो ईजी बन जाएगा। बस देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको रूल फॉलो करना है तो ईजी बन जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर सोल्व करने के लिए देता है। आप कभी भी मैथ्स में सोल्व करो तो बस ये सोच कर करना कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया है। आप क्या मान लेते हो ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट ही होता तो एग्जामिनर क्यों देता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उसका आंसर निकालने के लिए तो दिया ही है ना भाई, उसका आंसर तो आएगा, और आएगा तो वो आएगा तो कुछ प्रोसेस से आएगा, और कुछ प्रोसेस एग्जामिनर ने बनाई होगी, उसकी बेस्ट अप्रोच, तो वो बेस्ट अप्रोच आपको खुद से समझनी है। तो यहां से देखो ये कहें तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे, ठीक है। एक तो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, एक यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहां से देखो 15 से मल्टीप्लाई करना है। एक कंसेप्ट यहां से बनता है कि जब भी पॉइंट में हो, पॉइंट को इग्नोर कर देना, आपको पॉइंट को हटा के बाकी की जो संख्या उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 15 को मैं 302 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और पॉइंट कब लगाएंगे, पॉइंट आप काउंट करके लगा दो कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 है, तो 2 1, ये हो गया 2 और 1 3, तो 3 हो गया। तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दोगे, जो भी संख्या आएगी। जैसे मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से 302 से, तो 15 ते 45, तो ये बनेगा 4500, और 15 दूना 30, यानी ये बनेगा, यही तो बनेगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो कहां लगाओगे, 1 2 3, 3 डिजिट हो गए, 1 2 3 यहां पे लगा दोगे आप। क्लियर है कि जितने पॉइंट के बाद में डिजिट है उनको काउंट कर लो, और जो आंसर आएगा उसके बाद में आप काउंट कर लो, उसके बाद में पॉइंट लगा देना। तो ये बन गया 4.530, ये बन गया, ठीक है। माइनस करना है आपको 4.78 से, यहां से इसको माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, तो 53 घटाना है 4.78 में से, तो आप बोलोगे ये आएगा 0. यहां से बच गया 5, और ये बन गया 5 2 7, ये बचेगा आपके पास 0.25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना था हमें 0.25 से, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, ठीक है। 0.25 से, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 बनेगा। अब ये 625 बना है तो पॉइंट कहां लगाओगे, 1 2 3 4, 4 है पॉइंट के बाद में डिजिट, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, तो 1 लिख दोगे 0 4, और यहाँ पे लगा दोगे पॉइंट, यानी जो आएगा यहाँ पे 0.0625 आएगा। ये गलती मत करना पॉइंट में सबसे ज्यादा यही दिक्कत कर देते हो आप। यहाँ पे अगर ये लिख दोगे कि 625 हो गया और पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे 6.25, तो फिर गलत हो गया आपका, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक बार अटेम्प्ट करोगे आंसर नहीं आया तो वो टाइम और वेस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम में। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना इस टाइप के सवाल में। तो 0.0625 आ गया, और यहां तक हमारा सोल्व हो चुका है। अब इसमें जोड़ना है 5.2, इसमें जोड़ोगे 5.2, तो ये बनेगा आपके पास 5.2625 बनेगा। और ये कहां तक सोल्व हो गया, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया अपना, ठीक है। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, और इसमें से क्या घटाना है, 15.2625 में से 5.2625 घटाना, तो क्या 10 आ गया क्या से आंसर। क्लियर है, ये हो गया, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 5.2625, और इसको घटाना है 15.265 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, अब देखो वही सेम कंसेप्ट का सवाल आ गया कि 0.124 और 1.0204 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो दशमलव यानी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होंगे, तो आप बता दोगे डायरेक्ट बिना कुछ सोल्व किए। इसको सोल्व नहीं करना आपको, क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाएगा, आपको जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट होंगे पॉइंट के बाद में, तो 7 डिजिट होंगे पॉइंट के बाद में, ये हो गया इसका आंसर। यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास पॉइंट में हो तो आप पॉइंट के बाद में डिजिट है वो काउंट कर लो, तो वो रियल जो आंसर आएगा उसके बाद में आप देख सकते हो, उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से परसेंटेज का बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तो क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना। देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, फिर मंजिला ब्रैकेट बन गया, फिर बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट बन गया। तो आप पहले यहां से स्मॉल वाले को सोल्व करोगे, फिर ये सोल्व हो जाएगा मंजिला, और फिर ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन फोकस यही रहेगा। परसेंटेज का मतलब हमेशा यहाँ से परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, जहां पे भी परसेंटेज दिखे वहां पे 1/100 लिख देना। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो 1/100 है, तो 1 0 से ये चला गया, 1 0 से ये चला गया, क्योंकि ऑफ तो है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से 0 चला गया। 82 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, 320 है, 320 में 8 और जोड़ोगे तो 328 बनेगा, ये बन गया आपके पास 328, ठीक है। इसमें से 28 घटाना है तो बचेगा कितना 300, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ गई इस ब्रैकेट की यहां से लेके यहां तक, यहां तक ये वैल्यू क्या आ गई 300%। तो ये सवाल इस तरीके से बन गया क्या कि 30% ऑफ
300% ऑफ 600, यही तो बन गया आपके पास सवाल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 30% है तो 30/100 हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 300% का मतलब है 100 इंटू 600 है, और यहाँ पे परसेंट थोड़ी है, 600% तो है नहीं, तो 600 ही है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ से सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 18, 18 54, ये बन गया आपके पास 540। ये हो गया सब। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ से? देखो कभी भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आए, आपको बस बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बस दो चीज ध्यान रखनी है, आपके पूरे नंबर पक्के हैं यहाँ से। और एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, यहां से एक सवाल पूछा ही जाएगा, और एक सवाल तो आप यहां से कर लो इस क्लास से, ठीक है। अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो, इन पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है यहां से आएगा और ये सही हो जाएगा। यहां से देखो, पहले ऑफ दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखा है। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो यहां से देखो, ब्रैकेट सोल्व करने का यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखी है आपको, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अगर ये 15 है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा बेस को इक्वल करते हैं। तो बेस को इक्वल करने के लिए क्या कर दूं मैं, यहाँ से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा, नीचे भी 15 बन गया, ये भी 15 है, तो बेस तो 15 बन गया। ऊपर देखो 4 या 12 और यहाँ पे 3 है, तो जब बेस 15 हो गया तो एलसीएम लेना आसान हो गया, 15 ही होगा। तो 15 और यहाँ से 4 या 12 और 3 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 15, ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। 15 डिवाइडेड बाई 15 1 बन गया। यहां से ऑफ से सोल्व करोगे यानी मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9, और यहाँ पे 6 बनेगा, तो ये बन गया माइनस का 6। इसको सोल्व किया तो 25 इंटू 1 है यानी 25 हो गया, प्लस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5/3, 5/3 बन गया, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो ये बन गया 15। 25 प्लस 15 जोड़ोगे 40, 40 में से 6 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y निकालना हमें, 36 डिवाइडेड बाई 2 है, तो सबसे पहले डिवाइड को ही सोल्व करेंगे, ये तो बन गया 18, प्लस y इंटू 3 है तो 3y बनेगा, माइनस 22 है इज इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 18, यहाँ से 22 में से 18 घटाओगे तो 4 बचेगा माइनस का, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो 12 बन गया क्या, और इसे किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो चुटकियों में ये सवाल हो जाएंगे आपके 4 से 5 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये सवाल देखो, इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस टाइप के सवाल दे रखो, आपको कॉमन दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो 0.0002 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 444 है, यहाँ केवल और केवल डिफरेंस किसका आ रहा है, ऊपर नीचे आप देखोगे तो एक पॉइंट के बाद में एक जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो मुझे यहां से बता दीजिए कि अगर मुझे बराबर, कोई भी चीज आप बराबर कर सकते हो, ऊपर वाली चीज को नीचे वाले के बराबर कर दो या नीचे वाली चीज को ऊपर वाले के बराबर कर दो। तो जैसे मैं बोल देता हूं कि नीचे वाली चीज को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। कैसे करूं मैं यहां से, कि देखो यहां से एक पॉइंट का ही तो खेल है, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो अगर मुझे इस पॉइंट को आगे भेजना है, यानी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक 10 चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। अगर यहाँ पे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना हो, तो जैसे ही बाहर आएगा जो 10 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर मुझे ये पॉइंट आगे भेजना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कि जैसे ही ये 100 है, देखो यहां से अगर मैंने, यहां से अंदर से मैंने जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बाहर आके क्या बन रहा है, 10 का स्क्वायर तो बन रहा है, यानी हमें नीचे क्या चाहिए इस पॉइंट को आगे भेजने के लिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा सभी को। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इफेक्ट होगा, 100 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ये 100 है, ये अंदर जाएगा तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, इसी तरीके से ये पॉइंट भी आगे चला जाएगा, ये पॉइंट भी आगे चला जाएगा। तो जब आगे चला गया तो ये क्या, ये दोनों सेम बन गए क्या, यहाँ से दोनों सेम बन गए तो पूरे से पूरा कट जाएगा, और आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से केवल और केवल जो बचा है 100, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से? या फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली चीज को अगर नीचे वाली की चीज के बराबर करना चाहो, तब आप क्या करोगे, तब भी आप बोल सकते हो देखो एक पॉइंट यहाँ पे कम है, हमें एक पॉइंट और चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, यहां से हमें क्या चाहिए, ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जैसे इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट, इस 10 से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा और एक 10 बच गया, ये बाहर आके क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी 100 बनेगा, इसमें भी 100 बनेगा, कॉमन आके 100 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सेम बन जाएगा नीचे वाले के।
ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में तो हमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। अब देखो यहाँ से अगर बार दे रखा है या ब्रैकेट दे रखा है, बात सेम है यहाँ से। तो बार को पहले सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले बार को सोल्व करना है, हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड से पहले हम बार को सोल्व करेंगे, तो बार को सोल्व करेंगे तो ये 8 बनेगा। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये 3 बनेगा। और 32 और 3 जोड़ोगे तो ये 35 बनेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, इस ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो 4 बनेगा। 4 और 4 8, 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 बचेगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। आपको देखने में इजी लगेंगे, लेकिन आप एग्जाम में जब करोगे ना, अगर आपने थोड़ा सा भी ऑर्डर मिस कर दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कितना भी इजी आपको लगे। अब जैसे फ्रैक्शन में दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है। अब देखो यहाँ से आपको ब्रैकेट में भी दे रखा है, बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं, बहुत सारी फ्रैक्शन दे रखी है, तो कैसे सोल्व करोगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12 चौक 48 डिवाइडेड बाय 7, ये बनेगा। या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूं एज इट इज, -4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7, ये बन गया। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है किससे, इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अंदर वाला मंजिला ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। तो मंजिला ब्रैकेट से पहले भी हमें ये सोल्व करना पड़ेगा, तो ये -2 है, और माइनस प्लस का 2/7 है, यही तो है। यहां से सोल्व करोगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14, इसमें प्लस का 2 जोड़ोगे तो माइनस का 12 बनेगा। माइनस का 12/7 आ गया कि ये माइनस का 12/7 आ गया। और जैसे ही ये बाहर आएगा, ये चीज हो गई माइनस का 12/7। और यहां से सोल्व करोगे -12/7 से, तो यह माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 12/7, और इधर है 4/5, यही तो बनेगा क्या। इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे, हमने यहां से लेके इस ब्रैकेट को मंजिला ब्रैकेट को सोल्व किया, तो माइनस का 12/7 आया। -4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 4 ऊपर है, नीचे है 5 इंटू 7, ये बचेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट को इस ब्रैकेट का आया है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट से ही हमें क्या करना था, डिवाइड करना था। यहाँ पे गलती मत कर देना कि इसको क्या कर दो आप 4/5 से डिवाइड कर दो। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, इसको डिवाइड करना है, और ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इसको डिवाइड करना था। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7 तो है ही, और जैसे डिवाइड करना है इसका उल्टा कर दो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 5 और 7 तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 12 ये होगा। अब यहां से काट दो, जो भी कट रहे हैं, तो वो अपना आंसर आएगा फिर। तो यहां से सोल्व करेंगे तो देखो 4 इंटू 12 से 4 इंटू 12 चला गया, 7 से 7 चला गया, और आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये आएगा इसका आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि 40 माइनस ये है, तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, देखो छोटा ब्रैकेट सोल्व करोगे, तो छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे। देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले, छोटे वाले ब्रैकेट को, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस है और इनटू है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, तो यहां से बनेगा 6 चौका 24। अब यहाँ पे कुछ भी सोल्व कर लो, ये माइनस का है, ये माइनस का, तो 24 और 2 26 हो गया, -26। माइनस का 26 है, इसमें से 16 घटाओगे तो माइनस का 10 बनेगा। ये माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 10 बनेगा। यहाँ पे प्लस का 10 हो गया, उसमें 14 जोड़ोगे तो प्लस का 24 बनेगा। प्लस का 24 बनेगा, और 20 जोड़ोगे तो प्लस का 44 बनेगा। और 40 में से, ये गलत कर दिया क्या हमने, गलत हो गया, 6 चौका 24 और 2 26, 16 -26 है, तो माइनस का 10 होगा, ये प्लस का 10 हो गया, ये 24 बनेगा, ये क्या बनेगा, 24 बनेगा। और यहां से 20 माइनस 24 करोगे, माइनस का 4 बनेगा, माइनस और माइनस प्लस का 4 बनेगा, 40 और 4 जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा 44। इस तरीके से आपको माइंड में ही करना है इन सवालों को। जब इस तरीके के सवाल हो तो इनको लिखना नहीं है प्रॉपर, कि आप एग्जाम में लिख रहे हो कि पहले 40 लिख रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, फिर पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से कर रहे हो, तो इस तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। और पूरा का पूरा खेल किसका है, टाइम का खेल आपका। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जो सवाल इजी है उसमें कम ही टाइम लगाना है, जिस क्वेश्चन की जितनी औकात है उसको उतनी ही रखना है, ज्यादा उसको भाव नहीं देना है कि आप उसमें लगाए जा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, और पूरा का पूरा पेपर उसी क्वेश्चन में चला गया, और पूरी पूरी साल भी चली जाएगी, इसी तरीके से पूरी उम्र भी चली जाएगी।
तो इस तरीके से नहीं करना, जो क्वेश्चन ईजी है उसको उतना ही टाइम दो, जो क्वेश्चन लेवल का है तो उसको उस तरीके का टाइम दो। लेकिन ये डिसाइड तो करना होगा पहले कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, वो देखते ही पता चल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको दिख जाएगा ये सवाल हमसे नहीं होगा, ये सवाल थोड़ा टाइम लेगा तो इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 16x9 है, यहाँ पे देखो इस तरीके से दे रखा है। अब कुछ स्टूडेंट्स तो देखते हैं इसको डर जाएंगे। क्या करना है, देखो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऑफ ही है, तो सबसे पहला ऑर्डर क्या बोलता है कि ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। तो ऑफ को सोल्व करेंगे तो 4x2 ये बन गया 8, ये क्या बन गया पूरा का पूरा 8 बन गया। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करना है तो 9/8 होगा, क्या बनेगा 16x9 डिवाइडेड बाय 8 ये बनेगा। और 8 से डिवाइड कर दोगे तो 16, ऊपर कितना आ गया 18 बन गया क्या आपके पास, तो आप बोलोगे ऊपर बन गया हमारे पास 18। नीचे क्या बनेगा, नीचे आप देखोगे तो सबसे पहले ऑफ दिख रहा है आपको, तो जैसे ऑफ दिखा तो मल्टीप्लाई है, 2 से काटोगे तो ये पूरा का पूरा 2 बन गया, ये 2 बन गया। इसको डिवाइड करना है, यहां से डिवाइड का है तो डिवाइड सोल्व करोगे तो इसको 2 से डिवाइड किया, जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से 2 और कट गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस में 3 ही बचा क्या, ये तो पूरा का पूरा -3 बचा। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये क्या बनेगा आपके पास 3 बनेगा, और 3 बनेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनेगा, और यहां से 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बनेगा, और 6 को 18 से डिवाइड करोगे, सॉरी 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3, यहां से 3 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला है कि 5/8 ऑफ 184, तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, ये बन गया 23 8 से डिवाइड करने पे। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में है, तो इस डिवाइड को पहले सोल्व करोगे आप। ये गलती मत कर देना कि 23 × 15 है तो 23 × 15 कर रहे हो फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो, यही गलत हो जाएगा आपका सवाल। आपको यही देखना है, पहला ऑफ का दे रखा था ये 2 टर्म तो ऑफ को सोल्व कर लिया, फिर डिवाइड का दे रखा तो ये डिवाइड का सोल्व करना पड़ेगा हमें। ये मत करना कि 5 × 23 हो गया × 15 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 3। क्लियर है, तो आपके पास टर्म क्या आ गई यहां से 5 × 23 × 3 ये आ गई, प्लस ये के एज इट इज है इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करोगे 9 से डिवाइड करोगे तो 9 पंजे 45 और 9 साते 63, 57 जोड़ दोगे इसमें तो ये बनेगा आपके पास कितना बन जाएगा 5 और 3 8, और ये बनेगा 482, यही बनेगा आपके पास 5 7 12 और 5 नहीं 57 जोड़ना है ना, यहाँ से 5 3 80 तो 1 हो गया, 80 तो ऐसे ही हो गया सीधा का सीधा, तो 592 आना चाहिए था। ठीक है, 6 3 9 ये बनेगा। यहां से के की वैल्यू चाहिए तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी कि आपको क्या घटाना है 492 में से ये वाली पूरी की पूरी टर्म घटानी है, तो कितना बनेगा 5 दूनी 10, 10 में से 10 × 30 3 करोगे तो 30 बनेगा, 30 घटा दोगे तो ये बनेगा आपके पास, ये कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है, यहाँ पे 23 था ना, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 था, तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 492 में से आप घटा दोगे 5 × 15, 15 × 23 करोगे तो 15 × 23 का मतलब क्या हो गया, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बनता है, और 300 में 45 और जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 345। ये कैलकुलेशन का डायरेक्ट तरीका है कि 5 × 15 हो गया, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बन गया, और 300 और प्लस 3 और एक्स्ट्रा है तो 15 × 45 और होगा तो 345 बन गया। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व कर दो तो कितना बन जाएगा आपके पास 5 और 7 12, यहाँ पे 8 बच गए, और ये 4 बन जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 147 आ जाएगा आंसर, 147 आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी होती है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही टाइम कम लगेगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा आपको जब प्रैक्टिस करो तो आप घर पे ही प्रैक्टिस करना आपको, जब आप टेस्ट देते हो कि हफ्ते में आप 2 देते हो 3 देते हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने माइंड में ही करनी है। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट घर पे, वो फिर आपको जब एग्जाम में जाओगे तो वो फेमिलियर रहेगा, आपको कुछ एहसास ही नहीं होगा कि एग्जाम देने आए हैं, तो फिर वहां पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो फिर एग्जाम अच्छा जाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो घर पे ही करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो ताकि आपका एग्जाम में कुछ ज्यादा आपको प्रेशर ना लगे और क्वेश्चंस गलत ना करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 3 से 1/2 है, और यहाँ से पहले मिसप्रेक्शन को देखो सही करो। 3 दूनी 6 और एक 7/2, ये बन गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 4 और एक 5/4 प्लस माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व कर दूं मैं डायरेक्ट, तो 3 और 2 5/6 बनेगा, ये 5/6 बनेगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, यही बन गया, प्लस 7/5 है, ये 7/5 है। ये तो पूरा बड़ा ब्रैकेट है, तो ये तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब ये देखो ये ब्रैकेट बन गया, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 7/2, इसको डिवाइड करना है इस ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए देखो क्या बनेगा, नीचे एलसीएम बनेगा आपके पास 24 या फिर 12 बोल दो आप। एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12 यानी 15, माइनस 6 दूनी 12 यानी 10, यानी मैं यहां से बोल दूं कितना बचेगा आपके पास, 5/12 बनेगा क्या। तो मैं पूरा का पूरा एज इट इज लिख देता हूं, 5/12 बनेगा, प्लस 7/5 करना है। तो यहां से क्या बनेगा, 7/2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, प्लस 7/5 हो जाएगा। तो यहां से सोल्व कर दीजिए, देखो 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6/5 है, 7/5 है, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 7/5 तो कॉमन आएगा वैसे भी, और यहां से 6 + 1 7 ही बना है। ये तो कुछ गलत हुआ क्या, 7/5 कॉमन आ गया आपके पास, 12 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2/, तो 10 5 बन गया, 5/12 हो गया, उल्टा करेंगे तो 12/12 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, 6 7 42, और यहाँ पे भी 7/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपका पास, ये बनेगा 6 7 42, 42 और 7 49 डिवाइडेड बाई 5 बनेगा, 5 नाम 45, और 4 डिवाइडेड बाई 5 बच जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही है, 9 सही, 4/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से आपको दे रखा है, अब देखो यहाँ से क्या बोला, 60 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले डिवाइड का सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ से 60 डिवाइडेड बाई 5 सोल्व करोगे तो ये होगा आपके पास 12, तो ये तो हो गई वैल्यू 12, इसको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो पहले ओप को सोल्व करोगे, ओप को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 3/2 बन गया, ये 3/2 बन गया, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इस ऑफ से, तो इस ऑफ को अलग से सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहां से सोल्व करोगे, 2 से 2 बार चला गया, 3 से काटोगे 3 यानी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, पलट के 2 जाएगा तो 2 से 2 ही कट जाएगा, इस तरीके से काट दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12 × 3 36 आ जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर। ये सवाल देखो आपके रीजनिंग में भी पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा यहाँ पे सही है या कौन सा गलत है। इस सवाल में पूछा गया है कि इस इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं पढ़ने में, कि इसको सही पढ़ लेते हैं और पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि वो सही मिल जाता है, और वहीं क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, और ये नेगेटिव हो जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा सही नहीं है, तो जब आप सोल्व करोगे यहाँ से देखो, भाग को करेंगे तो यहाँ से 9 7 63 बनेगा, यहाँ से 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा, और यहाँ पे फिर किसी को भी सोल्व कर दो, प्लस माइनस में बन गया यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 72 और 7 79 होगा, 79 में 13 जोड़ोगे तो ये बनेगा 92 बनेगा, 92 में से 7 घटा दोगे तो 85 होगा। यहाँ पे 88 दे रखा है, आना चाहिए था 85, तो यही गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसके इक्वेशन को देखना हो अगर, तो ये बनेगा 9 7 63, 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, 8 या 24 और 1 25 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 7 42 बन गया, 5 दूनी 10 बन गया, 1 मल्टीप्लाई 10 और 9 19, 19 और 7 26 आंसर, 12 और 2 14, ये बनेगा 10, 14 में से 10 घटाओगे 4 बचेगा, 9 चौक 36, 36 और 4 जोड़ोगे 40 आ गया। इस तरीके से आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। देखो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि 1/6 डिवाइड करना है 1/6 इस तरीके से, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप। देखो आप बोलोगे यहाँ से सबसे पहले ऊपर क्या दे रखा है, डिवाइड ही दे रखा है, तो डिवाइड दे रखा है तो 1/6 से 1/6 ही कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, केवल और केवल 1/6 ही बचा है, ठीक है। नीचे आप सोल्व करोगे तो पहले ओप को सोल्व करोगे तो यहाँ पे होगा 1/6 इंटू 1/6 यानी 1 डिवाइडेड बाई 36 होगा,
ठीक है। इसको डिवाइड करना है 1/6 से, यानी आप वो इस तरीके से बोलोगे 1/6 डिवाइडेड बाई 1/36। और जब इसको उल्टा लिखोगे 1/6 इंटू 36, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 6 बनेगा। तो नीचे क्या बन गया यहाँ से पूरा का पूरा, ये 6 बन गया, ये 6 बन गया। और माइनस 1/36 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो डिवाइडेड बाई, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/36 माइनस 1/36, आंसर क्या आ जाएगा 0, ये आएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। तो ये छोटा सा टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन, और आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया है। यहाँ से एक सवाल कंफर्म है, तो आई होप, मैं समझता हूँ कि यहाँ से इस क्लास से आपके एक क्वेश्चन है वो तो आपका सही होगा, और आप जो एग्जाम दोगे, ठीक है, इसी तरीके से मैंने जो अलग टॉपिक पढ़ाए हैं वो भी इसी तरीके से मैंने पढ़ाए हैं, तो बस वो कंप्लीट कर लो आप। इसके अलावा कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं रहते हैं। जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उनके सारे सारे आपके जितने भी टाइप्स रहते हैं वो सभी टाइप्स मैंने आपको इन क्लासेस में कंप्लीट कर पाए। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और जो मैंने आपको ऐप बताया वो ऐप डाउनलोड करके आपको रेट देना है वहाँ पे। अभी मैंने नया नया ऐप बनाया है तो उस पर काम चल रहा है, कोर्स भी चल रहा है, तो कोर्स उस पर अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे क्लासेस रिकॉर्ड करके, ठीक है। और जल्द ही हम लाइव क्लास भी लेने वाले हैं यूट्यूब पे। अगर थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा रहा तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।